लड़की ने एक नजर में देख लिया कि आदमी की हार्ड कैंडी काली पड़ गई थी और उसका रंग रूप मुरझाया हुआ था। इसलिए उसने तुरंत चेतावनी दी कि उसे खून खराबे वाली विपत्ति का सामना करना पड़ेगा और उसका माथा जल्द ही खून से लाल हो जाएगा, जिससे कई लोग हंसते हंसते बेहाल हो गए। आदमी ने उसे चेताया कि वह उसके प्रति कोई अनुचित इरादा न रखे और बताया कि पिछली लड़की जिसने उसके करीब आने की कोशिश की थी उसे बहुत बुरी तरह यातना दी गई थी। अगले ही पल ऊपर से एक फूलदान गिर पड़ा। आदमी को एक स्वाद महसूस हुआ और उसका माथा सचमुच लाल हो गया, जिससे अब कोई भी लड़की पर नाटक करने का आरोप नहीं लगा सका और लोग उससे भविष्यवाणियां करवाने लगे। उन्हें यह नहीं पता था कि उसका पूर्व जन्म एक दिव्य पशु था जिसकी बोली हुई बातें उसी क्षण सच हो जाया करती थीं। फिर भी एक हादसे में उसका आरोहण असफल हो गया और वह एक ग्रामीण लड़की के रूप में पुनर्जन्म ले बैठी, जबकि जिसे वे बर्बाद कहते थे वह उसकी छोटी बहन थी। बहन के दुख को सह न पाने पर उसने कसम खाई कि जिम्मेदार औरत से वह इसकी कीमत चुकवा कर रहेगी। वह सीधे बहन की कंपनी गई और उस घटिया आदमी से मिली जिसने बहन को फंसवाया था। जब उसने अपनी बातों को असर करते देखा तो वह प्रभावित हो गया और उसी रात होटल में दावत रखकर धन्यवाद करना चाहता था, जिसे लड़की ने स्वीकार कर लिया। उसी शाम जब समूह होटल में उसे धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुआ, दावत शुरू होते ही एक औरत बॉडीगार्डों के साथ अंदर घुस आई और लड़की पर वार करने की कोशिश की। फिर उसे पकड़वाने लगी और उसे अपमानित करके नन बनाने की बात करने लगी। लड़की ने बताया कि उस औरत के कपड़े खुल जाएंगे और उसी क्षण उसकी कमरबंद टूट गई। उसे खुद को पकड़ना पड़ा। वह स्कर्ट पर पैर रखकर मेज के किनारे से टकरा गई और उसका चेहरा बिगड़ गया, जबकि वह आदमी पर दबाव डालती रही कि वह बदला ले। आदमी ने पूछा कि लड़की का मतलब क्या है, लेकिन लड़की ने कहा कि उसने उसे छुआ तक नहीं और शायद यह बुरे कर्मों का फल है। आदमी औरत को उठाकर अस्पताल की ओर ले चला, मगर लड़की ने कहा कि वह गिरने वाला है और वह सचमुच लड़खड़ाकर औरत के साथ जमीन पर लुढ़क गया। औरत ने गुस्से में लड़की की कौवा जुबान पर हमला करने की कोशिश की और आदमी ने भी साथ दिया, लेकिन लड़की की एक बात पर वे हिचक गए। फिर आदमी ने 10 मिलियन देने की पेशकश की। कई आदमी झपट पड़े, मगर लड़की ने कहा कि जो भी उसे छुएगा उसका हाथ टूट जाएगा और एक हमलावर वहीं जम गया और अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा। डरकर एक जवान आदमी दरवाजे की ओर भाग गया। आदमी भी औरत को पकड़कर भागने लगा, लेकिन बाहर निकलने की धमकी के बीच ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और वे अंदर फंस गए। आदमी विरोध करने आगे बढ़ा, लेकिन लड़की ने बता दिया कि वह उस लड़की की बड़ी बहन है जिसे इस औरत ने नुकसान पहुंचाया था। औरत समझ गई कि उसे बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा था। फिर भी धनाढ्य परिवार की बेटी होने के नाते उसने पीछे हटने से इनकार किया, पिता को फोन किया और परिवार के शक्तिशाली लोगों को बुलाने को कहा। कॉल के बाद भी वह लड़की को धमकाती रही कि वह घुटने टेककर माफी मांगे और घाव ठीक करे, वरना गुरु आने पर बात आसान नहीं होगी। सहारा आने वाला देखकर आदमी डीठ हो गया और लड़की पर झुकने का दबाव डालने लगा, लेकिन लड़की ने माना कि पहले की सजा पर्याप्त नहीं और वह आगे बढ़ने लगी। जैसे ही उसने श्राप बोला, दरवाजा खुल गया और औरत का पिता एक सिद्ध विशेषज्ञ के साथ पहुंचा, जिसने औरत के माथे को छुआ और चोट मिट गई। लड़की यह सवाल करती रही कि सिद्ध विशेषज्ञ अत्याचार और गलत कामों का साथ क्यों देगा, मगर बूढ़े गुरु ने केवल हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप प्रार्थना माला घुमाते रहे। इससे पहले कि लड़की बात पूरी कर पाती, बूढ़े गुरु ने अचानक कदम उठाया। औरत ने बियर की बोतल उठाकर लड़की की ओर दे मारी। इससे लड़की का मुंह बंद हो गया और वह शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकी। औरत ने घमंड से उसे पकड़ लिया और कसम खाई कि वह लड़की और उसके पूरे परिवार का पूरी तरह सफाया कर देगी।